अब सभा को संबोधित करने की कृपा करें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री उमेश सिन्हा जी। मैं एक बार फिर श्री गुलाबचंद जी को, जो कि आकाशवाणी के अपर महानिदेशक हैं, आवाज़ दे रहा हूं कि वो आएं और राज्यपाल महोदय से पुरस्कार ग्रहण करें। श्री गुलाबचंद जी। और अब संबोधन के लिए आ रहे हैं श्री उमेश सिन्हा जी। परम श्रद्धेय महामहिम श्री राज्यपाल जी, सम्मानित राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री बोनवाल साहब, मुख्य सचिव श्री अनूप मिश्र जी, मंडलायुक्त प्रशांत त्रिवेदी जी, जिलाधिकारी, डीजी साहब श्री अतुल जी, होम सेक्रेटरी श्री मंजीत सिंह जी, विभिन्न शिक्षण संस्थाओं से आए हुए सभी प्राचार्यगण, सभी एनएसएस कोऑर्डिनेटर्स, प्रोग्राम ऑफिसर्स, विभिन्न महाविद्यालयों से आए हुए छात्र एवं छात्राएं, हमारे निर्वाचन से जुड़ी हुई संदेशवाहिका श्रीमती मालिनी अवस्थी जी, विभिन्न स्थानों से आए हुए सम्मानित नागरिकगण, शैक्षणिक संस्थाओं के प्रतिनिधिगण एवं मीडिया के सभी साथीगण, सबसे पहले तो मैं महामहिम श्री राज्यपाल जी का बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा, उनको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा पूरे निर्वाचन परिवार की ओर से और हम सब की ओर से, जो आपने इस कार्यक्रम में आने के लिए अपना बहुमूल्य समय पिछली बार भी प्रदान किया और इस बार भी आपने इतने उत्साह से भाग लिया। आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस पिछली वर्ष प्रथम बार 25 जनवरी को प्रारंभ किया गया था और इस वर्ष यह द्वितीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस का कार्यक्रम है जो लखनऊ में उत्तर प्रदेश के लिए आयोजित हो रहा है। लेकिन मैं इस कार्यक्रम को द्वितीय नहीं, मैं इसको अद्वितीय मानना चाहूँगा। कई कारणों से मैं इस कार्यक्रम को अद्वितीय कहना चाहूँगा। ये पहली बार उत्तर प्रदेश में मतदाताओं को अपने अधिकार पे अपनी जो शक्ति है उसका अंदाज लगा है और इस बार पूरे वर्ष जो शिक्षण संस्थाओं ने, छात्रों ने, शैक्षिक संस्थाओं ने, मीडिया के सहयोग से, जो हमारे घर घर जाके बूथ लेवल अधिकारियों ने कार्य किया है, उसके सहयोग से पहली बार उत्तर प्रदेश में मतदाताओं को काफ़ी हद तक उनका अधिकार मिला है। जो ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था तो उस समय मतदाताओं का जनसंख्या के अनुपात में जो 54% था,
वो बढ़ के 62%, 62% हुआ, जो लगभग सैचुरेशन के नज़दीक है। और 1,38,00,000 मतदाता नए जुड़े। इसका मतलब ये है कि ये नए मतदाता जो अपने मताधिकार से वंचित रहते, इतनी बड़ी संख्या में पहली बार उनका नाम जुड़ा है। और यदि नए मतदाताओं की बात करें तो 18 से 19 वर्ष के जो मतदाता हैं, जहां पे बहुत मुश्किल से 4-5 लाख मतदाता पूरे वर्ष में रजिस्टर होते थे, इस बार 54 लाख उनकी संख्या हुई है। ये सबके प्रयासों का नतीजा है और विशेष रूप से शिक्षण संस्थाओं का और उनमें भी राष्ट्रीय सेवा योजना का विशेष रूप से एक प्रयास रहा है। और हमारे अनुरोध पे राष्ट्रीय सेवा योजना ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। वहाँ के प्रिंसिपल्स ने और वहाँ के कोऑर्डिनेटर्स ने, टीचर्स ने, स्टूडेंट वॉलंटियर्स ने इतनी मेहनत के साथ काम किया जैसे कि वो वास्तविक रूप से ये उनका ओरिजिनल काम है। और ये एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। पूरे भारतवर्ष की यदि बात करें तो शायद जितने मतदाता पूरे भारतवर्ष में बने हैं उसमें आधे से आधे पूरे यूपी में बने हैं, उत्तर प्रदेश में बने हैं। मैं इसका श्रेय भी विशेष रूप से श्री अवनीश अवस्थी जी को देना चाहूँगा कि जब से आपने हायर एजुकेशन का काम संभाला तो आपने हर मीटिंग में खुद भाग लिया और उसमें एक लीडरशिप प्रदान किया कि ये जो एनएसएस है इसकी पूरी जो शक्ति है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। 2.5 लाख वॉलंटियर्स जो इसके विभिन्न कॉलेजेस में हैं, उन्होंने ये मिल के काम किया है। इसीलिए मैं पूरा क्रेडिट जो रजिस्ट्रेशन का है वो मैं विशेष रूप से जनता को, शिक्षण संस्थाओं को, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को देना चाहूँगा। इनके बदौलत आज इतनी बड़ी संख्या में लोगों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने को मिलेगा। लेकिन जब रजिस्टर हो गए तो दूसरा चरण जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है वोट डालने का। इसीलिए जब बहुत हम लोगों ने मंथन किया तो मंथन करने के बाद एक लोगो बनाया, रेडी टू वोट, वोट के लिए तैयार। इसका मतलब आपका एक चरण में जब आपका रजिस्ट्रेशन हो गया तो दूसरा चरण आपको मध्य स्थल पे जाके वोट डालना है। एक इलेक्शन कमीशन की जो फिलॉसफी है वो फिलॉसफी है कि 100% वोटर, 100% वोट, और तीसरी चीज नैतिकतापूर्ण वोट। यदि ये 3 चीजें इस भारतवर्ष में हो गई तो हमारा लोकतंत्र पूरे विश्व का एक वास्तविक नेतृत्व प्रदान करने वाला देश बन जाएगा। जो हमारे प्रतिनिधित्व होना चाहिए वो बेस्ट रिप्रेजेंटेशन हम दे सकते हैं। और इसीलिए भारत निर्वाचन आयोग ने अपना ये नारा दिया, मजबूत लोकतंत्र सबकी भागीदारी, या ग्रेटर पार्टिसिपेशन फॉर ए स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। आज ये बात जन जन तक फैल गई है कि वोटर यदि वोट डालेंगे तो हमारा देश मजबूत होगा, लोकतंत्र मजबूत होगा, बेहतर प्रतिनिधित्व होगा। और इसी को लेके, इसी उद्देश्य को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सबसे खुशी की बात है कि पूरे प्रदेश में एक तरह से ऊर्जा, उत्साह ये पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। चाहे कोई भी जिला हो, वो सभी जिलों में ये पूरे कार्यक्रम जनता ने अपना लिया है, ये वोटर्स ने अपना लिया है। इसलिए अब बड़े बड़े कार्यक्रम, मुझे लगता है कि विश्व में इतने बड़े कार्यक्रम नहीं हुए होंगे। कल बाराबंकी में 52.5 किलोमीटर लंबी जनता ने एक चेतना रैली निकाली। एक बुलंदशहर में सबसे बड़ी रंगोली बनाई गई, पूरे स्टेडियम में एक रंगोली बनी, वहां पे सभी शिक्षण संस्थाओं ने एक रंगोली बनाई। एक दीपदान, मतदान का एक प्रयोग किया जो इतने बड़े मैदान में, एक कॉलेज के मैदान में किया गया, और उसका नाम उन्होंने दिया 2 मिनट लोकतंत्र के लिए। तो हम सब यदि ये सोच लें कि ये 2 मिनट हम लोकतंत्र के लिए दे सकते हैं या नहीं दे सकते। हम लोगों ने जब अपना
होर्डिंग के लिए सोचा, तो इस बात पे हम लोगों ने मंथन किया कि ये देश के लिए लोग जान दे सकते हैं, हमारे सैनिक, तो क्या हमारी जनता, हमारे वोटर वोट नहीं डाल सकते? एक इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते? जैसे बूंद बूंद से सागर भरता है, उसी तरह से वोट से प्रतिनिधित्व बनता है, उससे हमारी सरकार बनती है, उससे हमारा देश बनता है। तो ये एक जो भावना है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, उसको जोड़ने की ज़रूरत है। जो अर्बन अपैथी की बात होती है कि नगर में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कम वोट डालते हैं, गाँव में कम पढ़े लिखे लोग ज़्यादा वोट डालते हैं। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि नगर और ग्रामों के बीच में एक बढ़िया कंपटीशन होगा। मुझे विश्वास है कि लखनऊ और बाकी नगर गाँवों को पीछे छोड़ देंगे, और ये भरोसा आप लोगों के बल पे मैं कह रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि आप अपने मत का अवश्य प्रयोग करेंगे। जब आप मत का प्रयोग करेंगे तो आगे आपको इसका एक अच्छा नतीजा भी देखने को मिलेगा। तो मैं आज के दिन बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा महामहिम श्री राज्यपाल जी को, राज्य निर्वाचन आयोग भुनवाल साहब को। पिछले वर्ष हम लोगों ने राज्य निर्वाचन आयोग के साथ ये एक निर्णय करने का प्रयास किया था कि हम एक कॉमन वोटर लिस्ट बनाएं, क्योंकि 2 बार लिस्ट बनती है, एक बार पंचायत के चुनाव के लिए, नगर निकाय के चुनाव के लिए, एक बार अलग से लिस्ट बनती है विधानसभा और लोकसभा के लिए। तो इसको क्यों ना हम कॉमन वोटर लिस्ट का प्रयास करें। राज्य निर्वाचन आयोग श्री भुनवाल साहब का बहुत ही पॉजिटिव और सकारात्मक इसमें रुख रहा है, और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि भारत निर्वाचन आयोग इस बात से बहुत ही खुश है कि उत्तर प्रदेश में हम इस दिशा में काम करने को और सोचने को हमने प्रयास शुरू कर दिया है। इस इलेक्शन के बाद हम लोग इसी काम पे जुटेंगे कि आपको 2 बार मेहनत ना करना पड़े, सरकार का 2 बार पैसा खर्च ना हो। जो बहुमूल्य पैसा विकास का होता है उसको हम अनावश्यक रूप से अपने इलेक्टोरल रोल बनाने के लिए बर्बाद ना करें। हम लोगों ने यह भी प्रयास किया है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। जैसे कि मोबाइल पे आप PNR के माध्यम से अपने रेलवे रिजर्वेशन के बारे में जान लेते हैं। अब आपको मोबाइल पर्ची भी मिल जाएगी। आप अपना एपिक नंबर SMS करेंगे और आपको आपका पूरा वोटर इन्फॉर्मेशन उसमें मिल जाएगा। वेबसाइट पे आप अपना नाम बहुत आसानी से सर्च कर सकते हैं। घर घर आपके बूथ लेवल अधिकारी जाएंगे और आपको फोटो सहित वोटर पर्ची भी देंगे। तो मतदान आपके लिए एक तरह से आमंत्रण आपको दे रहा है भारत निर्वाचन आयोग। और गलती से किसी कारण से आपकी पर्ची छूट भी गई तो आपको बूथ लेवल पे आपको हेल्प डेस्क मिलेगा, आपको दोबारा वोटर पर्ची की व्यवस्था भी डुप्लीकेट वहाँ पे रखी गई है। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि ये आने वाला चुनाव वोटर फ्रेंडली चुनाव हो, आपको बहुत सुविधाएं मिलें। महिलाओं के लिए विशेष रूप से व्यवस्था की गई है कि 2 महिलाओं के वोट के बाद 1 पुरुष का नंबर आएगा, और यदि उसमें भी अशक्त या वृद्ध कोई वोटर होते हैं तो उनको हम एक्सप्रेस मानते हुए सबसे पहले वोट का मौका देंगे। तो ये पूरा प्रयास हमारे पूरी व्यवस्था का प्रयास ये रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट डाल सकें, अपने मत का प्रयोग कर सकें। मुझे विश्वास है कि आप सब वोट के लिए तैयार हैं। थैंक यू वेरी मच। मुझे विश्वास है कि इस उद्देश्य में हम पूरी तरह सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और अब हम मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश श्री अनूप मिश्र जी से अनुरोध करेंगे कि वे सभा को संबोधित करें। महामहिम श्री राज्यपाल, राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री भुनवाल जी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री उमेश सिन्हा, सभी उपस्थित सज्जनों एवं देवियों, चुनाव लोकतंत्र का महापर्व है और इस महापर्व में हम सबको भाग लेना अपने आप में न केवल एक निमंत्रण है
पर उससे कहीं अधिक एक अपनी भागीदारी है, एक अपनी उसमें सम्मिलित होने की, उस पर्व में एक होने की अनिवार्यता है, एक आवश्यकता है। लोकतंत्र के बारे में ये कहा जाता है कि लोकतंत्र खाने में नमक की तरह है, जब तक रहता है तब तक उसका एहसास नहीं होता है, जब नहीं रहता है तब उसकी कमी हमें जरूर महसूस होती है। और मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र की ये सबसे बड़ी एक जो कहा जाता है, लोकतंत्र अपने आप में एक नियामत है और उस नियामत को हम महसूस करें, उसको बनाए रखें, उसको अक्षुण्ण रखें। उसके लिए ये आवश्यक है कि ये जो चुनाव का अवसर है उसमें हम प्रतिभाग करें, उसमें पूरी तरह से उसमें हम भाग लें। मेरा आप सबसे यही एक निवेदन है कि जिसको हम मत का अधिकार कहते हैं, वो एक न केवल हमारा अधिकार है, एक हमारा दायित्व है, एक हमारी जिम्मेदारी है। और उस जिम्मेदारी को अधिकार के रूप में न लेके अपनी जिम्मेदारी को मानते हुए उस जिम्मेदारी को हम निभाएं, उसको हम उस उत्तरदायित्व का हम वहन करें, तो वही एक लोकतंत्र के प्रति हमारी सबसे बड़ा हमारी सहभागिता होगी। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस बार जैसा कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी उमेश सिन्हा जी ने कहा, चुनाव के लिए जितनी व्यवस्थाएं की गई हैं और ख़ासकर जो टेक्नोलॉजी का या मोबाइल का या इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके जो सारी व्यवस्थाएं अंजाम दी गई हैं, जो रजिस्ट्रेशन का कार्य किया गया है, मैं समझता हूं कि उससे हमें अपने इस उत्तरदायित्व को, इस जिम्मेदारी को निभाने में कहीं ज़्यादा सहूलियत होगी, आसानी होगी। मैं ये भी समझता हूं कि ये हमारे लिए एक अवसर है, हम सब के लिए, कि हम अपना मत व्यक्त करें। और ये मत की अभिव्यक्ति ही इस लोकतंत्र का प्राण है, इस लोकतंत्र की जान इसी मत के अभिव्यक्ति में है। उसको आप चाहे दान कहें या ना कहें, पर ये मत की अभिव्यक्ति आवश्यक है। और मैं समझता हूं कि जो हम सब ने ये शपथ ग्रहण की है, उस शपथ को हम स्वीकारें, उस उत्तरदायित्व को हम अंगीकार करें और अपना मत जो है उसे अभिव्यक्त करें, जिससे कि जो हमारी लोकतंत्र की व्यवस्था है उसको हम मजबूत कर सकें, उसको सशक्त कर सकें। मैं दोबारा फिर यही कहना चाहूँगा कि इस महापर्व में हम सबको शामिल होने का ये मौका है और अपने इस मत को अभिव्यक्त करने का, इस मत को पूरी तरह से उपयोग करने का हमारे सामने ये अवसर है, जिसको हम पूरी तरह से उपयोग करें, उसका प्रयोग करें। और जो हमारा मत है, तभी हम जो अंतर या जो डिफरेंस कर सकते हैं या जो प्रभाव कर सकते हैं, तभी हम उस करने की स्थिति में होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर केवल यही कहूँगा कि ये अवसर है अपने मत का, चाहे उसको उपयोग कहें, चाहे उसकी अभिव्यक्ति कहें, चाहे उसका दान कहें, उसको हम सामने लाएं और उसका इस्तेमाल करें। धन्यवाद। मुख्य सचिव के बाद अब हम राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजेंद्र भोनवाल जी से अनुरोध करेंगे कि वे अपने विचार प्रकट करने की कृपा करें। श्री राजेंद्र भोनवाल जी।
आदरणीय महामहिम श्री राज्यपाल जी, मुख्य सचिव जी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, अन्य सभी गणमान्य तथा उपस्थित नागरिकगण, आज का दिन वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। जैसा आप जानते हैं कि आज हम सभी लोग यहाँ इसलिए एकत्रित हुए हैं ताकि हम अपने वोट के अधिकार का महत्व समझ सकें। जैसा भी मुख्य सचिव जी ने कहा कि हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, प्रजातंत्र में सरकार चुनी जाती है। इस व्यवस्था में शासक वंशानुगत नहीं होता, बल्कि जन सामान्य के प्रतिनिधि के रूप में शासन का संचालन करता है। इस व्यवस्था में जनता सर्वोपरि है तथा अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हमें यह भी याद रखना होगा कि जो व्यक्ति जितना अधिक महत्वपूर्ण होता है, उसका उत्तरदायित्व भी उतना ही अधिक होता है। अतः आज हम सभी को यह याद रखना होगा कि जन सामान्य के रूप में, यानी जनता के रूप में हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और वह है शासन को चलाने के लिए योग्य प्रतिनिधियों का चयन करना। शासन तभी अच्छा होगा तथा तभी संवेदनशील होगा जब उसको चलाने वाले अर्थात हमारे जनप्रतिनिधि सुयोग्य तथा संवेदनशील होंगे। अतः यह हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम अपने मताधिकार के महत्व को समझें और सोच समझकर उसका प्रयोग करें। वास्तव में वोट देने का अधिकार हमारा सबसे महत्वपूर्ण अधिकार ही नहीं है, बल्कि यह सबसे शक्तिशाली अधिकार है। आज हमारे देश के सामने कई समस्याएं हैं। भ्रष्टाचार, जनोपयोगी योजनाओं का सही क्रियान्वयन न होना, जन सामान्य में एक निराशा और क्षोभ का वातावरण उत्पन्न होना, ऐसी समस्याएं हैं जिनका निराकरण होना आवश्यक है। इस प्रकार से वातावरण से हमारी नौजवान पीढ़ी में कुंठा व्याप्त हो रही है, जो देश के लिए एक घातक स्थिति पैदा कर सकती है। इन समस्याओं का समाधान तभी संभव है जब शासन में हम ऐसे प्रतिनिधि चुनकर भेजें जिनका आचरण स्वच्छ हो, जिनमें जन सामान्य की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता हो तथा उनमें जन सामान्य को एक सही दिशा देने की क्षमता हो। यह हमारा और आपका एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। हमें अपने मताधिकार का प्रयोग भी करना है और इस महत्वपूर्ण का अधिकार एक सुविचारित रूप से भी करना है। भारत के संविधान में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार दिया गया है। अतः हमारे वोटर्स में एक बहुत बड़ा वर्ग हमारे नौजवान पीढ़ी का है। आज के अवसर पर मैं अपने यंग वोटर से विशेष रूप से अनुरोध करूंगा कि वो आगे आएं और अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। नौजवान पीढ़ी के अपनी एक सोच है, उसके अपने लक्ष्य हैं और उसके अपने सपने हैं। इन सपनों को साकार करने के लिए पहले कदम के रूप में ये आवश्यक है कि हम आगे बढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। हम सभी जानते हैं कि जन सामान्य को आगे बढ़ने के लिए एक ऐसी शासकीय व्यवस्था की आवश्यकता होती है जो उनके लक्ष्यों और उनके सपनों के अनुकूल हो और जो एक ऐसा वातावरण दे सके जहाँ प्रत्येक नागरिक को आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त हो सकें। यह तभी संभव होगा जब हम अपने मताधिकार का प्रयोग सुविचारित रूप से करके योग्य प्रतिनिधियों को चुनेंगे। अतः एक बार मैं सभी नागरिकों से यह अनुरोध करूंगा कि वह अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें और सोच समझ कर करें। अंत में मैं एक बात अपने शिक्षित मतदाताओं से भी कहना चाहूँगा कि अब तक हमारा ये अनुभव रहा है कि जो शिक्षित मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने में सदैव पीछे रहते हैं। हमने अपने जो रूरल एरियाज़ के लोकल बॉडीज़ है उनमें देखा है कि जब ग्राम पंचायत के इलेक्शन होते हैं तो वोट का प्रतिशत लगभग 90 से 95% रहता है, लेकिन जब नगर निगम के चुनाव होते हैं तो ये प्रतिशत घटकर 55% पे आ जाता है। तो जहाँ शिक्षित मतदाता हमारे ज़्यादा हैं वहाँ वोट का प्रतिशत कम रहना ये अपने आप में एक विचित्र स्थिति है। हम भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग इस बात के हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि मतदान प्रक्रिया को और भी अधिक
सुविधाजनक बनाएं, अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके आपकी सुविधा का ध्यान रखा जाए ताकि आपको वोट देने जाते समय दिक्कत ना हो। लेकिन फिर भी एक थोड़ी सी कठिनाई के कारण हम अपने मताधिकार का प्रयोग ना करें तो यह कदाचित उचित नहीं है। मैं ये अपील करना चाहूँगा कि यदि हम ये चाहते हैं कि शासन हमारी आशाओं के अनुकूल हो तो हम सभी अपने मताधिकार का प्रयोग करें। इस अवसर पर मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि आने वाले निर्वाचन में आप अधिक से अधिक संख्या में जाकर अपना मताधिकार का प्रयोग करें और अपने देश की जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करें। जय हिंद। धन्यवाद श्री भवनवाल जी। अब मैं अनुरोध कर रहा हूं महामहिम राज्यपाल श्री BL जोशी जी से कि वो कृपया आएं और अपने उद्बोधन से हमको कृतकृत्य करें। श्री जोशी जी, महामहिम राज्यपाल। अच्छा बोलते हैं आप। देखो श्री राजेंद्र भानावल जी, श्री अनूप मिश्रा जी, श्री उमेश सिन्हा जी, श्री प्रशांत त्रिवेदी जी, चुनाव प्रक्रिया से संबंधित सभी अधिकारीगण, राज्य के उच्च अधिकारीगण, देवियों, सज्जनों और आज के सबसे अधिक महत्व वाले उत्साही छात्र और छात्राओं, मीडिया के सदस्यों, बहुत सुंदर आयोजन आज हुआ है। एक ऐसा आयोजन हुआ है जो हमें हमारी प्रतिबद्धता, हमारे कर्तव्य, हमारी देश के प्रति जो आकांक्षाएं हैं उनको हम कैसा पूरा कर सकते हैं उसके प्रति जागरूकता करने के लिए आज एक आयोजन हुआ है। और मैं निर्वाचन आयोग को भी और यहाँ राज्य निर्वाचन से संबंधित सभी अधिकारियों को बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर, इतना सकारात्मक और इतने लंबे समय तक एक कार्यक्रम को जारी रखा कि एक जागृति आए, एक ऐसी स्थिति आए कि हम इस प्रदेश में एक विलक्षण सुंदर स्थिति का गौरव प्राप्त कर सकें कि हम 100% वोट करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। मैंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं देश के, उनका एक स्पीच पढ़ा आज के अखबारों में। उन्होंने लिखा कि इसी तरह के प्रयासों से तमिलनाडु में 82% तक मतदान का स्तर पहुंच गया।